हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज हम 5 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर, जो कि है इंडोनेशिया से एक ज्वालामुखी के ऊपर ये न्यूज़ है, माउंट बुरनी तेलोंग। इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट बुरनी तेलोंग। वहां पर कुछ उस वोल्केनो पे, उस ज्वालामुखी पे कुछ हलचल गतिविधियां बढ़ गई है, जिस वजह से उस वोल्केनो का जो सुरक्षा स्तर है वो बढ़ा दिया गया है ना। अब क्योंकि जो ज्वालामुखी है उसके अंदर कुछ मैग्मा की हलचल बढ़ बढ़ गई है, जिससे विस्फोट होने का खतरा भी है, जिससे लोगों को सुरक्षा की जा सके, इसीलिए वहां पर अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो ज्वालामुखी है कितने हाइट पे है। ये 2624 मीटर का एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब होता है वो वोल्केनो जो कि टॉल, स्लिप या कोन शेप्ड का जो ज्वालामुखी होता है, उसे हम कहते हैं। इंडोनेशिया की अचेस बैनर मारिया रीजेंसी में ये ज्वालामुखी है ना। अब ये यहाँ पर 30 दिसंबर को यहाँ पर कुछ 7 अर्थक्वेक्स आए थे, जिस वजह से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये है आपके ब्रावो सुबंतियो। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया का करंट कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया से रिलेटेड ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, माउंट बुरनी तेलोंग वोल्केनो है वो किस कंट्री में है, तो इसका आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडोनेशिया रिसेंटली रेज्ड द अलर्ट लेवल फॉर माउंट बुरनी तेलोंग ड्यू टू। वहां पर जो अलर्ट लेवल रेज हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो आपका है स्पाइक इन सेस्मिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी। वहां पर कुछ अर्थक्वेक्स आए थे जिसकी वजह से वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है थर्ड। Indonesia is highly prone to volcanic activity mainly because it lies on, क्योंकि वहां पर किस पे लाई करता है इंडोनेशिया आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए स्ट्रेटो वोल्केनो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्ट्रेटो वोल्केनो को अभी हमने समझा, जो कि टॉल है, स्टिप है, जो कोन शेप्ड का जो ज्वालामुखी होता है उसे हम स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका लैंड स्टैक। लैंड स्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जमीन से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जितनी भी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, आपको उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ये किसने आपका लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये मिनिस्ट्री, आपको ध्यान रखना है, लैंड स्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए हमने बनाया है। लैंड से जुड़े जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, है ना, ताकि जो सिटीजन्स है वो इजीली किसी भी लैंड के रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। और इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ये आपका चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। इस लैंड स्टैक के लॉन्च के साथ साथ वहां पर इन्होंने ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स को भी लॉन्च किया। बेसिकली ये जमीन से जुड़े कुछ एक, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स है जो कठिन शब्द है, जिन्हें जो ये यहाँ पर ये रिलीज हुआ है इस पे ये मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के द्वारा, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये सिंगापुर, यूके और फिनलैंड से ये आइडिया लिया गया है, ये मॉडल को लिया गया है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये लैंड स्टैक बेसिकली यहाँ पर लैंड से रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, जिनसे जो सिटीजन है उसको कन्वीनियंस होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी और ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। और इससे जो भी हम परचेस करते हैं जो कि इनवैलिड लैंड होता है ना, उससे हम बच सकेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है लैंड स्टैक। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लैंड स्टैक। लैंड स्टैक क्या है, तो बेसिकली एक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, अलोंग विथ द लॉन्च ऑफ लैंड स्टैक विच डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड, किस डॉक्यूमेंट को भी रिलीज किया गया है, वो है आपका ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स। इस पे आपके जमीन से जुड़े कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं, इस डॉक्यूमेंट में आपको उस टर्म्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। इंडियन आर्मी की जो चीफ है भी ये इन्होंने इसको घोषित किया है। ठीक है, और उनके चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो 2024-25 को इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, वो डिक्लेयर किया था इन्होंने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इन्होंने ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी क्यों बोला है? ताकि इससे डिजिटल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी हो सकेगा, है ना? और 2024 और 25 का जो ईयर था, जो थीम था, वो क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और अभी 2026 में इंडियन आर्मी ने क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। और इंडियन आर्मी के भी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। In January 2026, the Indian Army declared 2026 as the year of networking and data centricity. Option number C is the right answer. Networking and data centricity बोला गया है। और अगर क्वेश्चन सेकंड की बात करें हम, हु अनाउंस 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी इन द इंडियन आर्मी? किसने अनाउंस किया? वो है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है व्हाइट बेलिड हेरोन। ये आपका, अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो ये आपके सफेद पेट वाले जो बगुले होते हैं, उसके बारे में है। और ये कहाँ का न्यूज़ है? आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च, उसको परमिशन दे दी गई है, जो कि एक 1200 मेगावाट का कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि लोहित रिवर के ऊपर आपका है ना? ये अरुणाचल प्रदेश के अंज इस पे है, जगह पे है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो लोहित रिवर है, इसके आसपास व्हाइट बेलोड हरन, जो सफेद पेट का जो बगुला है, वो वहां रहता है। और ये जो है जो हेरन है, बगुला है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब इसकी जो प्रजाति है बहुत ही ज्यादा कम है। मुश्किल से हम बात करेंगे तो 230-250 है अभी तक पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर सैंक्शन हुआ, यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पर्सन है, उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये नहीं किया कि यहाँ पर एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बेलेड हेरन बर्ड भी है यहाँ पर, है ना? और ये जो बर्ड है, आपको इसका स्पीसीज का आपको स्टेटस ध्यान रखना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट बेलेड हेरन ये कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि यहाँ पर 1200 मेगावाट का कलेटू का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी है। अब बात कर रहे हैं कि करंट जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। अब बात कर रहे हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इस पे आपको ये व्हाइट बेलोड हेरोइन है, सफेद पेट का बगुला, बहुत ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कलई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? ये अभी प्रपोज्ड हुआ है, और ये किस रिवर के ऊपर हुआ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के लोहित रिवर के ऊपर हुआ है। लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द 1200 मेगावाट कलई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अंज डिस्ट्रिक्ट में है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं अरुणाचल, ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपका, विच क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज वाज रिपोर्टेडली ओमिटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट? मतलब ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट से इसको हटा दिया गया था, इसका जिक्र ही नहीं किया गया उस रिपोर्ट में। किसके बर्ड के बारे में? वो है आपका व्हाइट बेलेड हेरोन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द व्हाइट बेलेड हेरोइन, इसका स्टेटस क्या है? दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से कुछ स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, वो है पेमा कांडू जी, जो कि बीजेपी लीडर है। अब बात कर रहे हैं गवर्नर की, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम परनिक, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, वो है आपका ईटानगर। फर्स्ट सनराइज अपने भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है।
इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में, वो आपके दो है, नामदाप नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में 3 नोटिफाइड टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि है नामदाप टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। नामदाप, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। आपके नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के, नामदाप नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल। ये न्यूज़ अभी हाइलाइटेड है कि एक पर्सन जो ड्रिंक किए हुए थे वो इस टेम्पल के ऊपर चढ़ गए, है ना? और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही हड़कंप मचा दिया था, जिस वजह से ये टेम्पल अभी न्यूज़ में है। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। और ये जो तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बेसिकली जो गोविंदराज स्वामी टेम्पल है, ये लॉर्ड गोविंदराज स्वामी जी का है, जो कि विष्णु भगवान के ही एक रूप है। और ये कब बनाया गया था ये टेम्पल? ये 12th सेंचुरी में चोलास के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, बिल्ड किया गया था, और इसको बाद में एक्सपांड किया गया विजयनगर किंग्स के द्वारा। अब बात कर इस पे कौन से यूज़ हुआ है स्टाइल, दैट इज़ द्रविडियन एंड विजयनगरा स्टाइल यूज़ हुआ है। अब करंट चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वो है श्री एन चंद्रबाबू नायडू। और जो करंट गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, वो है आपके श्री जस्टिस एस अब्दुल नाज़ीर, है ना? अब इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। द गोविंदराज स्वामी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच डायनेस्टी ओरिजिनली बिल्ड द गोविंदराज स्वामी टेम्पल? किस डायनेस्टी ने बनाया? दैट इज द ऑप्शन बी, चोलास। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर, जो कि है आपका माइक्रो लाइसेंसिंग। एस्ट्रोनॉमर ने डिटेक्ट किया है एक रोग प्लैनेट। ये प्लैनेट जो है आपका, ये सैटर्न की तरह सिमिलर दिखाई देता है ना? अब बात करें माइक्रो लाइसेंसिंग क्या है। माइक्रो लाइसेंसिंग बेसिकली कहाँ से है? एस्ट्रोनॉमर ने एक डिटेक्ट किया प्लैनेट जिसका नाम है आपका रोग प्लैनेट, जो कि सैटर्न की तरह सिमिलर है। अगर हम मेनली या मोस्टली बात करें कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक स्टार के अराउंड घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, है ना? बट कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि फ्री फ्लोट रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं किसी स्टार के अलोंग, और उसी को हम कहते हैं रोग प्लैनेट, है ना? अब बात कर रहे हैं इस प्लैनेट को हम, और ये जो प्लैनेट होती है इसकी जो रोशनी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये बहुत कम लाइट एमिट करते हैं। अब इस प्लैनेट को हम पता कैसे करेंगे? तो थ्रू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन बैकग्राउंड लाइट से हम इस प्लैनेट को डिटेक्ट करते हैं, और इसी मेथड को हम कहते हैं माइक्रो लाइसेंसिंग। क्योंकि ये जो प्लैनेट है बहुत ही लिटिल लाइट मतलब एमिट करते हैं, इसी वजह से हम इसे पता नहीं कर पाते हैं इस रोग प्लैनेट को। तो जो प्रोसेस या जो मेथड होता है रोग प्लैनेट को पता करने की, थ्रू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन बैकग्राउंड लाइट, इसी को हम कहते हैं माइक्रो लाइसेंसिंग। ठीक है? अब ये जो इवेंट होता है कि इसे डिटेक्ट करने का, ये हम अलग-अलग पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करते हैं, अर्थ में भी और स्पेस से भी। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेट हैज बीन रिसेंटली डिटेक्टेड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स? कौन सा प्लैनेट डिटेक्ट हुआ है? वो है आपका रोग प्लैनेट, दैट इज द फ्री फ्लोटिंग। ये बोलते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, द न्यूली डिटेक्टेड रोग प्लैनेट हैज अ सिमिलर टू व्हिच प्लैनेट? ये किसके अलोंग सिमिलर है? ये आपका है ऑप्शन डी, सैटर्न। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, व्हिच मेथड इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट रोग प्लैनेट? दैट इज माइक्रो लाइसेंसिंग। माइक्रो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो लाइसेंसिंग डिटेक्ट्स रोग प्लैनेट बाय ऑब्जर्विंग ग्रेविटेशनल ब्लेंडिंग ऑफ बैकग्राउंड लाइट। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल बैंडिंग का यूज करते हैं बैकग्राउंड लाइट का, उसी को हम कहते हैं माइक्रो लाइसेंसिंग। आज के सेशन के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।